कहानियों की ऑडियो श्रृंखला में आज की कहानी है बाबा जी का भोग। वाचन श्वेता सिंह का है। तो आइए सुनते हैं कहानी बाबा जी का भोग। रामधन अहिर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर को ही अंधेरा छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से आई, उसी को पीट पीट कर एक मन दाना भर निकला। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके को झाड़ पोंछ कर तो कल ही झूला चला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे तो यह न कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी और के घर से मांग ला। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगूं? रामधन, देवताओं के लिए कुछ अगोवा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। स्त्री, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई होगी ना करना। स्त्री, अरे कुछ तो अगोवा भी पसरी दो पसरी है, बहुत होगा आज से, इसके बाद क्या कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आध सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा को लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यही रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल हो तो दे दे, साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल, नमक, उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियाँ बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुट्टा बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोला, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी घर में तो न होगा। साधु, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बात न कह। रामधन, महाराज मेरे गाय भैंस से कुछ भी नहीं है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धंसता। स्त्री, तो इसी दाल में से थोड़ी बनिए के यहाँ से ला दो, जब सब किया है तो इतने के लिए क्यों उन्हें नाराज करते हो? घी भी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तन कर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली, कलछुली रामधन को घर में मांजने के लिए दे दिया। उस दिन रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली गई। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। तो ये थी कहानी बाबा जी का भोग। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली कहानी पे, तब तक नमस्कार।